सबको जय मसीह की। मेरा नाम जोशुआ है और मैं प्रेरित और भविष्यवक्ता के रूप में इस देश में बहुत पिछले 15 सालों से सेवकाई में हूँ। और इस वीडियो के दौरान जो स्पिरिचुअल एनरिचमेंट कोर्स के लेसन पार्ट 1 का पार्ट 2 यानी इसका जो चैप्टर 2 है उसका दूसरा भाग है ये। क्योंकि उस एक ही वीडियो में जो हमारा लेसन 1 का चैप्टर जो भाग 2 दूसरा भाग है जो कि बपतिस्मा पानी और आत्मा के बपतिस्मा के विषय में है, वो से एक ज़्यादा लंबा होने की वजह से इसको दूसरा पार्ट बनाया जाए, इसलिए मैंने इसको बना रहा हूँ। और इस लेसन 2 के 1 के सेकेंड पार्ट को आप देख सकते हैं और उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। इस वीडियो में मैं उन बातों को मैं कवर करूँगा कि जो कि एक आत्मा की बपतिस्मा लेने के बाद या आत्मा की बपतिस्मा जब आपका होने के बाद या वचन की बपतिस्मा अगर आपके होने के बाद कि आप किन किन बातों में आप उन्नति पा सकते हैं या कैसे उस वचन की बपतिस्मा को या उस अनुभव को या आज्ञाकारिता की विषय को अपने अंदर कैसे आप कायम रख सकते हैं, उन्हीं विषय को लेकर मैं बात कर रहा हूं। जैसे कि मैंने वो पिछले वीडियो में यानी इस चैप्टर 1 का टॉपिक 2 जो कि बपतिस्मा पावानी और आत्मा के बपतिस्मा के विषय में जब बात करते समय मैंने एक बात को जिक्र किया है। प्रेरितों का काम अध्याय 2 का जो 36वें आयत की बात से जो पतरस के प्रचार के दौरान जो लोग विश्वास में आते हैं उनके विषय में बातें किया गया है और उसके बारे में ही हम बात कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ पर मनफिराव के बारे में, मनफिराव बपतिस्मा लो, फिर पवित्र आत्मा के वरदान तुम पाओगे, फिर उसके बाद जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया उन्होंने प्रेरितों की शिक्षा पाने, रोटी तोड़ने, संगति रखने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। तो ये जो आत्मा की बपतिस्मा, जैसे कि मैंने उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो और समझ में आएगा आत्मा का बपतिस्मा क्या है। जो वचन के संपूर्ण तरीके से जब आप मानने या ओबीडियंट या आज्ञाकारी होने लगते हैं, उसमें कायम रहने के लिए सबसे पहला आपको ज़रूरत है कि पवित्र आत्मा की। क्योंकि जब आप वचन के अधीन होने लगते हैं तो पवित्र आत्मा अपने आप में ही आपके अंदर या आपको भरने लगता है, आपको अभिषेक करने लग जाता है, एक विशेष एक चाप आपके अंदर छोड़ देता है कि आप हमेशा आप एक आत्मा से भरा हुआ एक अनुभव को आप देख सकते हैं और उसकी नज़रियों को आप जान सकते हैं कि सब बातें आपके लिए नया सा दिखने लगेगा। जैसे कि पौलुस लिखता है दूसरा कुरिन्थियों में 5 में कि यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। तो उस नई सृष्टि का अनुभव जब आपके अंदर आ जाता है तो आप समझ लीजिए कि पवित्र आत्मा का जो आपके अंदर निवास होना या निवास कर चुका है। तो उसके बाद वो प्रेरितों की शिक्षा में लगे रहे, उस पवित्र आत्मा यानी उस वचन के अधीनता में और चलने के लिए, उसको और सीखने के लिए और समझने के लिए आपको प्रेरितों की शिक्षा में खड़ा होना यानी उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। प्रेरितों की शिक्षा क्या है कि वह कहते हैं कि अगर आप यहूदा की पत्री को अगर आप पढ़ेंगे, वहाँ पर वो उद्धार के विषय में बात करता है कि जो उद्धार तुम्हें दिया गया है उसका तुम रखवाला करने में चौकस रहो, ना कि अपने तक रखो बस दूसरों को भी दो। उस विश्वास के विषय में बात कर रहा है जो उनको मिला है। अगर आप तीमुथी की पत्री में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे दूसरा तीमुथी में पौलुस तो तीमुथी को लिखता है कि तेरे विश्वास जो तेरे बाप तेरे नानी से फिर मम्मी से फिर तेरा विश्वास जिसे हमने पाया है उस विश्वास को कायम रखने और साथ में उसका दूसरे अगला जो पीढ़ी है या अगला व्यक्ति है उसको बांटने और उसको खरा रखने के विषय में बात किया जाता है। सुसमाचार को जो प्रेजेंट करना यानी सुसमाचार को जो विश्वास किया है उसको आपने सुरक्षित रखना है, उस पर आपको विश्वास करना है और दूसरों को सुनाना है और उसको भी विश्वास में रखने के लिए और उसको सुरक्षित रखने के लिए बात करते हैं। और प्रेरितों की शिक्षा में बहुत सी बातें शामिल हैं, जैसे कि दान देना, जैसे कि भाइयों को सुसमाचार में मदद करना, कलीसिया को निर्माण करना, कलीसिया की सेवकाई के बारे में बात करते हैं। वहाँ पर 5 सेवकों के विषय में बात करते हैं, वो प्रेरितों की शिक्षा के अंतर्गत में आता है कि कैसा एक मिशन ट्रिप ऑर्गेनाइज किया जाता है, कैसे लोगों को मतलब वचन की स्पष्टता को वो सिखाते हैं। जैसे प्रेरित पतरस और यूहन्ना और याकूब, ये जो अगर आप अध्याय 6 में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि वो कहते हैं कि भाई हम अन्य काम में हम अपने आप को व्यस्त नहीं करेंगे, हम केवल प्रार्थना और वचन को शिक्षा में हम लगे रहेंगे। तो उनका काम है वचन को शिक्षा देना, तो उस शिक्षा को पाना है।
तब हम वचन को हम गहरी रूप से समझ सकते हैं, उसके साथ जुड़े हुए सारी सवाल, सारे बातों से हम निकल कर आ सकते हैं, काफ़ी क्लैरिफिकेशन हमारे अंदर होता है। जैसे कि पौलुस ने स्वयं इस बात को किया था। जब वो अपने बारे में जब लिखता है तो वो कहता है कि भाई मैं 3 साल के लिए जब दमस्कुस ना जगह से उद्धार पाने के बाद वो 3 साल के लिए अरबिया चला गया, जहाँ पे मतलब कहा जाता है, शास्त्रों के शास्त्र जो पंडित हैं बाइबल के, वो इस तरह कहते हैं, थियोलॉजी इस तरह कहते हैं, वो 3 साल अपने आप को अध्ययन कर रहा था कि मसीह कौन है, क्या है, यहूदी और इसराइल के बीच में और पुराने नियम में क्या कहाँ कहाँ मसीह के जिक्र किया गया है और कैसे कैसे वचन पूरा हुआ है, इन सब के बारे में वो सीख रहा था करके कहते हैं। बट अगर आप और भी बातों को अगर आप पतरस के विषय में या यूहन्ना के विषय में भी अगर आप देखते हैं, तो याकूब जो अपना पत्री लिखता है, अगर इनके पत्रियों को अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी वही बात आता है, जो यीशु मसीह की शिक्षा, सिद्धांतों को यीशु ने जिन पतरसों को, प्रेरितों को दिया था, उन प्रेरितों ने अपने कलीसिया को दिया था कि इसे आगे के लोगों तक वो पहुँचा सके। उसके बाद आता है संगति रखना। संगति रखना बहुत ज़रूरी है। कलीसिया को तुच्छ जाने नहीं, एकत्रित होना ना छोड़े। जैसे कि इब्रानी किताब में लिखा हुआ है कि संग एक मतलब इकट्ठा होना ना छोड़े। अगर आप 2 लोग हैं कोई बात नहीं, आप मिलिए। अगर आप 4 लोग हैं तो मिलिए, 10 लोग हैं तो मिलिए, 100 लोग हैं तो मिलिए। मिलना बहुत ज़रूरी है। एक विश्वासी आपस में मिलना, परमेश्वर को धन्यवाद देना और एक दूसरों के लिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। वचन के अनुसार एक संगति होना और एक दूसरों के लिए प्रार्थना करना, जैसे कि गलतियों के पत्र अध्याय 6 में पहले दूसरे तीसरे आत्मा अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि एक दूसरों की बोझ को सहना, भाइयों के साथ मिलकर उनकी ज़रूरतों को, उनकी आत्मिक ज़रूरतों को, उनकी कठिनाई की बातों के लिए प्रार्थना करना, उनसे लेना और सलाह देना और ऐसे आत्मिक अनुभव को बताना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका जो आत्मिक उन्नति है वो बढ़ता रहे। कि आज के डेट में ये हकीकत की बात है कि लोग भीड़ को देखकर संगति में जाने लगते हैं। नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है। कि संगति वो होनी चाहिए जिस लेवल में या जिस समझ में आप हैं, जैसे पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करता है, उस जगह पर आपका होना बहुत ज़रूरी है। अगर उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं, जिस खाने को खाने से अगर आपका पेट भरता हो, उस खाने को खाना बहुत ज़रूरी, उस जगह पर खाना ज़रूरी है। ये नहीं कि मुझे जब भूख लग रहा है तो मैं कुछ भी खा लूँ, नहीं। सही ढंग से खाना पका हुआ होना बहुत ज़रूरी है, सही ढंग से उसका स्वाद होना ज़रूरी है। जैसे हमारे खाने के पीछे अगर जितना हम अपना जो लॉजिक लगाते हैं कि भाई अच्छा है, बेकार है, तो वैसे ही आत्मिक भोजन के विषय में भी, आत्मिक उन्नति के विषय में भी आपको आत्मा की पवित्र लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। पवित्र आत्मा के अगुवाई पर चलना बहुत ज़रूरी है। और एक विश्वासी को या एक मसीह को परमेश्वर की कोई भी सेवकाई के विषय में तुच्छ नहीं जानना चाहिए। मतलब ये बड़ा है छोटा है वो नहीं सोचना चाहिए। दूसरा, ये सेवकाई नहीं होता करके आपको कहना नहीं चाहिए। जैसे कि कोई भविष्यवक्ता है तो उस भविष्यवक्ता की बड़ी बड़ाई करते हैं, पर पादरी की बड़ाई नहीं करता। अगर कोई पादरी है तो वो एवेंजलिस्ट के बड़ाई नहीं करते, वो कहते हैं भाई ये पादरी बहुत बड़ा है। और एवेंजलिस्ट हैं तो वो आप जो शिक्षक यानी जो टीचर है उनको तो जानते हैं, क्योंकि आप सोचते हैं कि एवेंजलिस्ट बहुत बड़े काम करते हैं। या शिक्षक है तो आप मुझे सोचते हैं यार ये तो प्रॉफिट तो कुछ भी नहीं है, ये तो शिक्षा बहुत अच्छा दे रहे हैं। तो ऐसे एक दूसरे को तुलना कर कर आप ऊंचा नीचा नहीं समझना चाहिए, बल्कि आपका संगति या आपका जो परमेश्वर के दिए गए ये बुलाहट, ये काम को जो करते हैं उन्हें आदर करना बहुत ज़रूरी है। उनके बारे में उनके लिए प्रार्थना करना और उनके बारे में अधिक जानकर उनकी सेवकाई के लिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है, जब तक परमेश्वर आपको उस सेवकाई के लिए नहीं बुलाया। उसके बाद आता है कि संगति करना। संगति के बाद आपका आता है कि रोटी तोड़ने के विषय में बाइबल बहुत ही स्पष्ट रूप से पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि भाई एक दूसरों के लिए इंतज़ार करो और उसकी अहमियत जानो। क्योंकि यीशु मसीह जिस रात को पकड़वाया गया, उस रात को उसने अपने रोटी लिए तोड़ा, कहा कि मेरा बदन है तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है, ये मेरा लहू है तुम्हारे लिए बगाया जाता है। तो इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि परमेश्वर का वो रोटी, वो लहू आज भी आपके और मेरे लिए ताज़ा है, आज भी आपके और मेरे लिए नया बल देता है। आज भी आपके और मेरे लिए परमेश्वर यीशु मसीह के साथ एक सौभाग्य को बनाने का एक चिन्ह स्थापित किया गया, और जिसको खाने के लिए, जिसके विषय में यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि ये मेरा पृथ्वी का आखिरी है, और मैं उस दिन तक इंतज़ार करूँगा जिस दिन मैं तुम्हारे साथ फिर से इसे खाया करूँगा।
तो परमेश्वर खुद स्वयं यीशु मसीह खुद इस बात को कहते हैं कि भाई मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। तो जब कभी भी आप इसको स्मरण करें, जब कभी भी आप इसमें भाग लें, तो अपने आप को अच्छी तरह जांचें और प्रभु की पवित्र आत्मा से, परमेश्वर से कहें कि एक गिल्ट कॉन्शियस से नहीं, एक पापी के स्वभाव से नहीं, एक सौभाग्य के स्वभाव से मुझे ये सौभाग्य मिला है, ये भाग्य मिला है कि मुझे यीशु मसीह के साथ मैं एक बाग रखता हूँ, मैं उसका पार्टेकर, मैं उसका फेलोशिप में हूँ करके उस घर के साथ इसे लेने की आवश्यकता है। और सच में ये बात है कि पवित्र आत्मा आपको मदद करता है कि आपकी गलतियों कमियों को रेक्टिफाई करने के लिए, और आपको उसमें से आपको जय या उसमें से आपको जीत देने के लिए पवित्र आत्मा आपको मदद करता है। तो ये चीज़ों को बहुत ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जब कभी भी आपको जो कम्युनियन लेते समय, इसके बारे में बहुत एक विस्तार टॉपिक है, इसको मैं संक्षेप में बता रहा हूँ आपको। कलीसिया में या जहाँ कहीं भी पवित्र जन एकत्रित होते हैं वहाँ पे लेने का संपूर्ण अधिकार है। ये सिर्फ पादरी ही दे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कोई नया सिद्धांत नहीं है, नया कोई शिक्षा नहीं है। बाइबल खुद कहता है कि जब वो एक घर में इकट्ठे होते थे, घर में वहाँ पर रोटी तोड़ते थे, यानी घर पे जिस घर पे प्रार्थना होता था, शाम की प्रार्थना होती थी, उस घर में रोटियाँ तोड़ते थे, यानी परमेश्वर के देह को और उसके लहू को, उसकी मृत्यु को स्मरण किया जाता था। तो इस बात को आपको स्मरण रखना है कि आप अपने घर पे भी, अपने जहाँ एकत्रित फेलोशिप है वहाँ पर प्रभु बोझ को कहीं पे भी, यानी जो प्रभु की स्मृति को या उस लॉर्डशिप पर जो इसे हम कहते हैं प्रभु बोझ को, आप उचित जगह पे आप ले सकते हैं, या अपने घर में भी, या अपने जो जहाँ कहीं भी आप एकत्रित होते हैं प्रार्थना के लिए, तो हमेशा परमेश्वर की उस भाग्य सौभाग्य होने का उस हक को अपने आप में जताते रहिए, ताकि आप वचन की अधीनता में आप रह सकें। ये बार बार लेने से कोई मजाक नहीं बनता, बट बार बार लेने से आपको इस बात को स्मरण दिलाएगा कि कोई मेरे लिए मरा है, मुझे उसके लिए वफादार जीना है। और इसका जो सच्चाई है बहुत गहरी है, क्योंकि आपकी उद्धार से जुड़ा हुआ है ये बात, आपकी जो कीमत से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपकी जगह पर यीशु मरा गया। आपको जहाँ मरना था वहाँ यीशु मारा गया, आपको जहाँ लहू बहाना था वहाँ यीशु का लहू बहा गया, जहाँ आपको सजा मिली थी वहाँ यीशु ने अपने इस बदन पर इस सजा को लिया, और उसके कारण आप उसकी खोड़े खाने के कारण आप चंगे हुए हैं, उसके रक्त के बहाने के कारण आपका और मेरा पाप का उद्धार छुटकारा हुआ है। और वो लहू आज भी परमेश्वर के समूह में ताज़ा है, हमारे लिए बातचीत करता है, और वो ही यीशु आज आपके और मेरे लिए फिर से मृत्यु को जीता है, और वो आज भी परमेश्वर के दाहिने ओर है। एक बहुत बड़ा एक सच्चाई है, एक अपने आप में एक मिस्ट्री है कि कैसे यीशु मसीह इस बात को किया है, कैसे परमेश्वर ने अपना पुत्र को ही बलिदान दिया और अपने पुत्र को उसको वापस मृत्यु से जिलाया, और उसे कैसे आदर किया, और उसके मृत्यु पर विश्वास करने वाले, उसके लहू पर विश्वास करने वाले, उसका नाम जो कोई भी लेता है वो उद्धार पाएगा। तो ये महत्वपूर्ण बात है। ये सिर्फ हफ्ते में एक बार या आपको महीने में एक बार देते हैं, तो ये आपका हक है कि आप प्रार्थना करें और संगति करें, और इस मेज में आपको हमेशा शामिल होने के लिए तैयार होना ज़रूरी है। और उसके बाद उनका प्रेरितों की शिक्षा में एक और बात आती है, वो है प्रार्थना के विषय में। अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरे एक वीडियो है कि प्रेयर सीरीज करके, उसको आप ज़रूर देखें। उस प्रेयर सीरीज में बहुत सारी बातों को मैंने सिखाया है, तो आपको वो मिल जाएगा वहाँ पर। बट प्रार्थना दो तरीके के प्रार्थना है, यहाँ पे बात करते हैं। एक है कम्युनिटी के साथ प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है, और एक व्यक्तिगत प्रार्थना करना ज़रूरी है। व्यक्तिगत प्रार्थना आपको परमेश्वर के साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए, एक पर्सनल बॉन्ड, ऐसे एक पिता और एक पुत्र का जो रिश्ता है उसको मजबूत करने के लिए, उसको बनाने के लिए, उसको डेवलप करने का एक जगह है। और कम्युनियल प्रार्थना जो है कि अपने परमेश्वर, जिस विश्वास को 10 लोग एक साथ करते हैं, उसको वो पुकारते हैं किसी भले काम के लिए, किसी अच्छे काम के लिए, या किसी ऐसे काम के लिए जो उनसे अनहोना है, जो परमेश्वर की इच्छा के लिए प्रभु को पुकारते हैं। एक प्रजा होने के नाते
यानी मसीह यीशु का साथ जो पिता के जो पिता में जो मसीह यीशु में पिता के साथ जो रिश्ता हुआ है, एक बहुत ही अद्भुत है, एक बहुत ही मतलब सुपर नेचुरल है। कैसे मैं बताऊं, आप देखिए, परमेश्वर यीशु के द्वारा आप पिता का एक पिता से मिलने का या पिता के एक हक मिला, आपको बेटा होने के एक अधिकार मिला। और वही जब आप राज्य के बारे में बात करते हैं तो वो आपका परमेश्वर हुआ, वो आपका राजा हुआ। और जब आप राजा, जब वो आपका राजा है तो आप उसके प्रजा हैं। अगर आप उसके प्रजा हैं तो आपका पूरा अधिकार भी है। बाइबल अब अगले चैप्टर में अगर हम देखेंगे तो आइडेंटिफाई इन क्राइस्ट, आइडेंटिफिकेशन इन क्राइस्ट, कि अपने आप को मसीह यीशु में कैसे मैं पहचाना जाता हूँ। एक कॉमन एक आइडेंटिफिकेशन है और एक पर्टिकुलर एक आइडेंटिफिकेशन है। उन दोनों के बारे में हम बात करूँगा अगले वीडियो में, जो कि इस स्पिरिचुअल एडिफिकेशन कोर्स का चैप्टर 1 का तीसरा भाग है। वो तीसरा जो वो पॉइंट है वो कि आइडेंटिफिकेशन इन क्राइस्ट। तो उसमें जब मैं बात करूंगा तो आपको इस बात को समझ में आएगा कि आपका रिश्ता एक पिता का साथ बेटे का रिश्ता भी है, और एक बेटा होने के साथ पिता होने के साथ साथ वो राजा भी है, और आप बेटा होने के साथ साथ उसका प्रजा भी हैं। कितना एक करीबी रिश्ते को परमेश्वर बनाता है। तो वो प्रेयर के विषय में आपको बहुत समझना और उसको आपको सही तरीके से इस्तेमाल करना आना बहुत ज़रूरी है। और प्रेयर के बारे में यीशु ने बहुत अच्छी तरह सिखाया भी है, प्रेयर कैसे आपको करना है। तो उसके बाद अगर हम आते हैं तो ये जो 7 बातें हैं, उद्धार पाना, बपतिस्मा लेना, पवित्र आत्मा का प्रदान यानी पवित्र आत्मा को स्वयं पाना, उसके बाद जो संगति रखना, रोटी तोड़ना, और प्रेरितों को शिक्षा में बढ़ना, और आखिरी में प्रार्थना में और एक दूसरे के साथ मिलकर प्रार्थना करना, ये बहुत ज़रूरी है। इन सब बातों को आपको जानना सीखना, जो कि आत्मा की बपतिस्मा लेने के बाद या इन सब चीज़ों में आपको ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहना ज़रूरी है। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि विश्वासी को कलीसिया जाना है। एक विश्वासी है तो एक संगति में होना है। अगर आप विश्वास करते हैं, आप सीक्रेट बिलीवर हैं, आप क्या बिलीवर हैं मुझे नहीं मालूम, बट आपके लिए एक संगति होना बहुत ज़रूरी है। आप एक नहीं, 2 यानी 4, कम से कम एटलीस्ट एक 2 से 4 लोगों के साथ एक अपना एक आत्मिक संगति आप हमेशा रखते रहिए। हमेशा प्रचारों को, वचनों को सुनिए, शिक्षा को अधिकतर आप सुनिए, कि ये वचन का शिक्षा को बहुत ज़रूरी है। और वचन की प्रचार आपको हमेशा एक एनर्जेटिक, एक इनकरेज करता रहता है, इसलिए प्रचार किया जाता है। बट एक्चुअली शिक्षा ही आपको बुनियादी बातों को सिखाता है, बुनियाद में आपको बनाता है, यीशु मसीह में आपको बनाए रखता है। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि शिक्षा पर आप ध्यान दीजिए। और मेरा काम भी यही है कि परमेश्वर ने मुझे इसीलिए बुलाया था कि मैं कलीसिया को शिक्षित करूं। परमेश्वर की सेवकाई में लोग जो हैं, चाहे वो पासवान हैं या वो कोई भी हैं, उनको शिक्षित कर सकूं, ताकि वो परमेश्वर में आत्मिकता में वो उन्नति पाते रहें। तो स्पिरिचुअल एनरिचमेंट चैप्टर 1 यानी लेसन 1 का दूसरा पॉइंट, जो आत्मा और पानी और आत्मा का बपतिस्मा के दूसरा वीडियो है। ये आप दोनों वीडियो को ध्यान से आप सुनिए और सीखिए कि परमेश्वर के आत्मिकता में, परमेश्वर के आत्मा में कैसे आप उन्नति कर सकते हैं। फिर अगले वीडियो में फिर मिलूँगा, और वो होगा ज़रूर आत्मिक परमेश्वर यीशु मसीह में मेरा आइडेंटिफिकेशन, मेरे पहचान क्या है और मेरा व्यक्तिगत पहचान क्या है परमेश्वर के साथ, मेरा आत्मिक दुनिया में, यानी शैतान के साथ शैतान मुझे कैसे पहचानता है, मुझे क्या जानता है। जैसे यीशु मसीह को उसने आइडेंटिफाई किया था, तो वैसे मुझे कैसे वो आइडेंटिफाई करता है, मुझे कैसे वो एड्रेस करता है। इस सारी बातों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए मैं परमेश्वर के दास भाई जोशुआ प्रेरित और भविष्यवक्ता के रूप में इस देश के लिए सेवकाई में हूँ, और परमेश्वर आपको आशीष करने पाए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। सबको जय मसीह की। आमीन।